Hello, Meta. Let's start. So, welcome to the first class of A2 for May June 2025 session. एंड आज का हमारा टारगेट क्या है बेटा, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है आपने हम किस तरह जो है यहाँ पे पढ़ेंगे इस बैच में। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं एएस के, उनको पता है कि किस तरह हमने पढ़ा है। ठीक है। एंड सो आई गिव यू अ स्ट्रैटेजी कि हम किस तरह जो है वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। एक सेकंड होल्ड करिएगा ज़रा। तो सर आज हम बात करेंगे किस तरह हम अपने कोर्स की कवरेज करेंगे। सर आ जाए, लेट्स डिस्कस। तो हम सबको पता है बेटा कि हाउ डज दिस बैच रन्स, आप सब लोगों को पता है। जो पुराने बच्चे हैं उनको पता है, जो नए हैं उनको मैं अभी बता देता हूँ बेटा कि किस तरह हमारा ये वाला बैच रन करता है। तो बेसिकली होता क्या है बेटा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबसे पहले तो उस पर बात करते हैं बेटा। ठीक है। जो पेपर फॉर्मेट है, हमारा कोर्स है, कितने टॉपिक्स हैं, कितने पेपर्स हैं, उनकी जो है मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में। आज सिर्फ और सिर्फ एक ओरिएंटेशन है बेटा। ओरिएंटेशन किस सेंस का है कि हम किस तरह चीजें कवर करेंगे, कब कवर करेंगे, कब कोर्स हमारा खत्म होगा, पूरा इस पे बात होगी बेटा। तो सर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा बेटा, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा बेटा कि हमें जो है वो, जब भी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, तो हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हर टॉपिक पढ़ने के मेरे बैच में बेटा। सबसे पहले तो सर हम उसकी जो है वो, हम हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे बेटा। और उन चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के बाद हमें जो प्रैक्टिस करनी है, हमारी जो प्रैक्टिस होगी बेटा, वो प्रैक्टिस होगी हमारी ट्रॉपिकल पास्ट पेपर्स से। मैंने ट्रॉपिकल पास्ट पेपर्स की बुक्स बनाई हुई हैं, आपको बता दूंगा अभी। हमारी ट्रॉपिकल पास्ट पेपर्स बने हुए हैं बेटा 2010 से लेके 2019 तक। ठीक है सर, 2010 से लेके 2020 तक। यस, ये हमारे ट्रॉपिकल पास्ट पेपर्स हैं जो हम हर चैप्टर, जब हम हर चैप्टर पढ़ेंगे तो उस पर्टिकुलर चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं बेटा। सर कौन से क्वेश्चंस आए हैं? सर वो क्वेश्चंस जो उस पर्टिकुलर टॉपिक के 2010 से 2020 तक आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। सर आप 2010 से पीछे क्यों नहीं जा रहे? हमने तो एएस में 2005 से स्टार्ट किया था बेटा। देखें, A2 में आपका कोर्स बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। ऐसे टॉपिक्स बहुत आपको मिलेंगे जिसके, जो अब एग्जिस्ट भी नहीं करते। तो 2010 से प्रैक्टिस करना इज अ वेरी सेफ अप्रोच इन टर्म्स ऑफ हैविंग, मतलब 10 साल के पास पेपर्स। और ये आपको लग रहा है 10 साल है, इस 10 साल के अंदर वेरिएंट्स भी हैं बेटा 3। ठीक है। और इस 10 साल के अंदर मई जून और अक्टूबर नवंबर के भी पेपर्स हैं। तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे खासे बनते हैं बेटा। ठीक है। तो अगर आप हिसाब लगाओ, 10 साल, 3 वेरिएंट्स, 30 और 2 अटेम्प्ट्स हैं बेटा। तो 60 पेपर्स के जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के, लेट सपोज हम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स पढ़ेंगे बेटा। एक टॉपिक है A2 का। तो जब मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स पढ़ाऊंगा बेटा, तो पहले हम उसके चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, और फिर जो है हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के 60 पेपर्स में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के क्वेश्चन आए वो सब मैं आपको करवाऊंगा। दिस इज द ऑब्जेक्टिव। तो जिस दिन हमारा कोर्स खत्म होगा बेटा, जिस दिन हमारा कोर्स खत्म होगा, हमारे 2020 तक के पास पेपर्स भी खत्म हो जाएंगे सर। उसके बाद हम क्या करेंगे सर? जब हमारा कोर्स एंड होगा, वंस आवर कोर्स एंड्स, तो हम क्या करेंगे सर? जब हमारा कोर्स खत्म होगा तो हम ईयरली प्रैक्टिस करेंगे बेटा, ईयरली पास पेपर्स हम करेंगे बेटा। एक एक पेपर में आपको होमवर्क दूंगा। जो एएस वाले हैं, जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, उनको पता है किस तरह एक एक पेपर मिलता था। आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आओगे, लाइव क्लास में वो पूरा पेपर डिस्कस होगा। तो हम ईयरली पास पेपर्स फिर करेंगे बेटा 2021 से लेके 2024 तक। ईयरली पास पेपर्स की एक्टिविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बेटा, क्योंकि आपका पेपर ट्रॉपिकल नहीं आता, आपका पेपर ईयरली आता है। आपका पेपर मिक्स्ड आएगा। आप अगर ईयरली पास पेपर्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिक्योर अ गुड ग्रेड इन योर एग्जामिनेशंस। तो ईयरली पास पेपर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अच्छा सर, अब हमारा बैच का मैकेनिज्म किस तरह चलता है बेटा, आप सब लोगों को पता है हमारा बैच का मैकेनिज्म किस तरह चलता है। सर मैं रिकॉर्डेड वीडियोस डालता हूं बेटा, कॉन्सेप्ट्स की और प्रैक्टिस की, इन दोनों चीजों की रिकॉर्डेड वीडियोस लगेंगी बेटा।
और जब हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जब आप उसकी वीडियोस देख लोगे बेटा, उसके बाद मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस दूंगा बेटा। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होगा, 2010 से लेकर 2020 तक 2019 और 20 के मैं होमवर्क क्वेश्चंस देता हूँ। उनकी वीडियोस नहीं मिलेंगी आपको, वीडियोस आपको 2010 से लेके 18 तक की मिलेंगी। 2019 और 2020 में जब भी वो टॉपिक आया होगा, वो आपको होमवर्क क्वेश्चंस मिलेंगे, और वो होमवर्क क्वेश्चंस आपने सबमिट करने होंगे, और लाइव क्लास होगी बेटा। तो उस लाइव क्लास में मैं पूरे चैप्टर को समराइज भी करूंगा बेटा, और हम वो जो होमवर्क क्वेश्चंस है लाइव एक एक क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा बेटा। क्या यहां तक हम सबको क्लियर है सर? जल्दी से बताएं आप। चलें, अब सर हम किन किताबों से प्रैक्टिस करेंगे? सर मेरी कुछ ट्रॉपिकल पास्ट पेपर्स की बुक्स हैं, आई शो यू अभी थोड़ी देर में। तो जो ट्रॉपिकल पास्ट पेपर्स हैं, आपने कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मेरे से नोट्स खरीदेंगे बेटा, आपके घर पे डिलीवर होंगे। जिन्होंने मुझसे पहले एएस में नोट्स लिए हैं उनको पता है, हर चीज़ जो है वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी बेटा। पोर्टल पे भी लगेगी, बट काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर हमें ऑनलाइन हमसे बुक्स में नहीं पढ़ा जाता। और ऑब्जेक्टिव इन चीजों का खरीदने का ये है बेटा कि आप उस जगह पे जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको आइडिया होगा कि हमें एग्जाम में किस तरह करना है। तो बुक्स हमारी कौन सी होंगी सर? सर पहले तो मैंने 4 ट्रॉपिकल पास्ट पेपर की बुक्स बनाई हुई हैं आपकी। 4 ट्रॉपिकल पास्ट पेपर्स की बुक्स हैं बेटा, जिसमें ये टॉपिक वाइज सब कुछ 2010 से लेके 2020 तक जितने भी हर टॉपिक के क्वेश्चंस आए वो समराइज हुए हैं बेटा। तो वो जो 4 ट्रॉपिकल पास्ट पेपर्स की किताबें हैं, पहली है बायस के नाम से बेटा, दूसरी है आईसीसी के नाम से, मैं भी एक एक बुक आपको दिखा भी देता हूँ। तीसरी है बेटा एमएनसी के नाम से, एक सेकंड में देख भी लेता हूँ, मुझे याद भी नहीं है यार, किताबों के नाम याद नहीं रहते बेटा। आई शो यू एचएस बुक्स किधर है, बुक्स बुक्स बुक्स, कोर्स नहीं, कोर्स में नहीं है। आई शो यू एक एक बुक, तो आपको आइडिया हो जाएगा बेटा। यहाँ नहीं है, यहाँ है। यस, यहाँ पे है। तो एक किताब बायस की है बेटा, तो ये बायस में सारे क्वेश्चंस, 4 टॉपिक्स हैं बेटा। तो बायस का मतलब है बेसिकली 4 टॉपिक्स हैं, उनकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये। तो एक किताब हमारी बायस की हो गई बेटा, ठीक है। एक हमारी किताब स्क्रैप की होगी बेटा, यस स्क्रैप की किताब है ट्रॉपिकल, ठीक है सर। एक हमारी आईसीसी हो गई, और एक हमारी हो गई एमएनसी, ठीक है। तो ये 4 ट्रॉपिकल पास्ट पेपर्स की किताबें हैं। तो आपके ट्रॉपिकल पास्ट पेपर्स को बेसिकली मैंने जो है वो 4 किताबों में समराइज किया हुआ है बेटा। ज्यादा नोट्स भारी ना हो, इसलिए इनको 4 टॉपिक वाइज में ब्रेक किया। तो 4 ट्रॉपिकल पास्ट पेपर्स होंगे ये बेटा। उसके बाद आपका जो है बेटा आपको एक एक्स फैक्टर की किताब मिलेगी, जो कि पूरी फॉर्मेट बुक होगी बेटा। उसमें आपके पूरे A2 के जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सबके फॉर्मेट्स मैंने समराइज किए हैं बेटा, ठीक है। तो 4 ट्रॉपिकल पास्ट पेपर्स हो गए, एक एक्स फैक्टर फॉर्मेट बुक हो गई। उसके बाद आपको एयरली पास्ट पेपर्स की किताबें मिलेंगी बेटा। एयरली पास्ट पेपर्स की किताबें, एक पेपर 3 है, एक पेपर 4 है। सर 2 पेपर्स होंगे आपके A2 में, एक पेपर 3 के नाम से होगा, एक पेपर 4 के नाम से होगा। जब कोर्स आउटलाइन पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा। तो अभी सिर्फ बता रहा हूँ कौन सी बुक्स हम यूज करेंगे। उसके बाद सर थ्योरी के लिए, जिन्होंने एएस पढ़ा है उनको पता है, मैंने आपको पूरी थ्योरी समराइज करके दी थी, पूरा एक हैंडआउट बना के दिया था। आपको मैक्सिमम उतनी ही थ्योरी याद करनी थी बेटा। तो सेम गोज फॉर एएस A2 ऑल्सो बेटा। A2 में भी वही थ्योरी का पूरा एक हैंडआउट बना हुआ है बेटा, हर चीज बनी हुई है, हर चीज आपको मिलेगी, हर चीज आपको मैं दूंगा, आपने कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको ये थ्योरी हैंडआउट मिलेगा बेटा। कोई मैंने पूरे कोर्स को कोई 35 पेजेस के अंदर समराइज किया, दिखा देता हूँ आपको। ये पूरी थ्योरी है, देखें। ये है तकरीबन 38 पेजेस, 37 पेजेस की, यस 37 पेजेस की ये पूरी थ्योरी है, जो आपको हैंडआउट मिलेगा बेटा, ठीक है। थ्योरी हैंडआउट, तो आपको कुछ भी जो है वो खुद से ढूंढने की जरूरत नहीं है, हर रिसोर्स आपको खुद मिलेगी। ये 4 बेटा, 5 6 7 8, ये 8 चीजें आपको मेरे पास से मिलेंगी। इसके अलावा आपको और कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, सर जब हम वीडियोस देखेंगे तो क्या हम लेक्चर साथ साथ कॉपी करेंगे? नहीं सर, आपको हर टॉपिक की PDF आपके पोर्टल पे अपलोडेड मिलेगी बेटा,
आपने खुद भी कुछ कुछ भी खुद से नहीं करना। पोर्टल कैसे चलेगा मैं भी आपको बता भी देता हूँ बेटा, कैसे वीडियोस देखनी है। लाइव क्लासेस हमारी जिस तरह लास्ट ईयर पोर्टल पे होती थी, इस दफा भी हमारी पोर्टल पे ही होंगी बेटा। तो ये जूम पे हम सिर्फ पहली दफा मिल रहे हैं सर, उसके बाद हम हर चीज जो है वो पोर्टल पे ही करेंगे। आई हैव अ डेडिकेटेड पोर्टल वेयर ऑल थिंग्स विल बी अपलोडेड। मैं आपको एक पोर्टल का भी अभी वॉक थ्रू करवा देता हूँ। आज ओरिएंटेशन का मतलब ही यही है कि बताना आपको कि हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे, किस तरह कवर करेंगे बेटा। एक चीज तो ये, दूसरी चीज मुझे किस पे बात करनी है बेटा, देखो जब मैं ओ लेवल्स और ए एस और A2 की बात करता हूँ ना बेटा, तीनों में अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। ओ लेवल्स में 7707 इज द कोड, ए एस में 9706 कोड है, और A2 में भी 9706 कोड है। अगर मैं इन तीनों की बात करूँ ना बेटा, तो सबसे जो बड़ा कोर्स है वो ए एस का है। जिन्होंने ए एस पढ़ा है उनको आइडिया होगा, सबसे बड़ा कोर्स इन तीनों में से ए एस का है बेटा, ठीक है। उसके बाद जो कोर्स है वो ओ लेवल्स का बड़ा है। अगर मैं तीनों को कंपेयर करूं तो सबसे छोटा कोर्स A2 का है बेटा। लेकिन सर ये एक धोखा है। क्यों? कोर्स शॉर्ट तो है सर, टॉपिक्स कम है, लेकिन कोर्स इज वेरी टेक्निकल। मैं आपको बताऊं, अभी तक आपने जितना भी अकाउंटिंग पढ़ी है वो सब स्क्रैप है, कोई काम नहीं आएगी। आई एम क्वालिफाइड ACCA एंड CA। जिन्होंने मुझसे कंसल्ट काउंसलिंग सेशंस लिए हैं उनको आइडिया होगा। तो मैं आपको बताऊं बेटा, ओ लेवल्स और एस जो मैं भी, आई एम एन ऑडिटर, आई एम नॉट अ फुल टाइम टीचर। आई डू अ जॉब इन एन ऑडिट फर्म हियर, आई एम नॉट इन पाकिस्तान, आई एम आउटसाइड पाकिस्तान। तो जो बच्चे क्लोज हैं उनको ये बात पता है। तो बताने का मकसद ये है बेटा कि मैं जब ऑडिट करता हूँ कंपनीज का जाकर, ये ओ लेवल एस कोई नॉलेज काम नहीं आती बेटा। A2 में जब व्हेन यू विल स्टेप इनटू A2 यू विल स्टेप इनटू अ रियल अकाउंटिंग वर्ल्ड। A2 में ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको रियल लाइफ में काम आएंगे। ओ लेवल्स AS कोई काम नहीं आएगा बेटा, A2 इतना टेक्निकल है, ठीक है। तो कोर्स शॉर्ट होने के बावजूद इट इज वेरी टेक्निकल। तो हमें बहुत ज्यादा जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा बेटा इस बात का कि कोर्स छोटा है तो हमें इजी नहीं लेना सर इसको। हमें जो है वो प्रॉपर जो है फोकस करना पड़ेगा। हर चीज में आपको करवाऊंगा, जिस तरह AS में मैं आपके साथ था उसी तरह A2 में भी होऊंगा। तो कोर्स इज शॉर्ट बट कोर्स इज वेरी वेरी टेक्निकल, खास ख्याल रखिएगा बेटा। तो सर ये बात हो गई हमारी। उसके बाद सर अब मैं आपको पोर्टल का एक वॉक थ्रू कराता हूँ। किसी का कोई भी क्वेश्चन है यहाँ तक तो प्लीज मुझसे लेट्स स्टार्ट सर। तो सर ये आप लॉगिन करेंगे, आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे बेटा। नो वन इज अलाउड टू यूज इट ऑन द वेब। आप सबका वेब पे नहीं चलेगा, या तो आपको अपने लैपटॉप पे डाउनलोड करना पड़ेगा, या जो है वो आपको अपने मोबाइल्स पे इधर iOS या एंड्रॉयड वट एवर यू गाइज आर यूजिंग, आप उस पे यूज कर सकते हो बेटा, ठीक है सर। तो ये आप जब आप लॉग इन करोगे, मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ। वंस यू विल लॉग इन बेटा, तो लॉग इन करने के बाद आपको आपका कोर्स यहाँ पे अपलोडेड दिखेगा बेटा। मैं कोई भी एक कोर्स खोल के दिखा देता हूँ। लेट्स ओपन अक्टूबर नवंबर का कोर्स जो अभी चल रहा है करंट बेटा, ठीक है। आई शो यू अक्टूबर नवंबर 24 कहीं दिख रहा है? अच्छा वो मेरे इस पे नहीं है। चले मैं आपको A2 का मई जून का दिखा देता हूँ। कोर्स एंडेड, ये भी कोर्स एंडेड, ये भी कोर्स एंडेड। एक सेकंड जरा रुकें, अभी मैं एनरोल कर लेता हूँ हाथ के हाथ। जस्ट गिव मी अ सेकंड बेटा। अब आपको दिखेगा यहाँ पे, लेट मी रिफ्रेश इट। तो आपको दिखेगा मेरा A2 का मई जून 2024 का कोर्स बेटा। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं क्योंकि ये मेरी आईडी है बेटा, ठीक है। सो आई गो टू इन दिस कोर्स, तो आपको यहाँ दिखेगा बेटा हर चीज़ अपलोडेड मिलेगी आपको, ठीक है सर। तो मैंने सेक्शन ब्रेक्स बनाए हुए हैं बेटा। सबसे पहले A2 ओरिएंटेशन, तो ये इंट्रोडक्शन की आज की हमारी क्लास है, ये लग जाएगी बेटा। साथ ही साथ उसका स्टडी मटेरियल भी लगेगा। एंड दिस इज द सेकंड वीडियो, कोर्स आउटलाइन एंड पेपर फॉर्मेट। तो आप जब भी आपको देखनी होगी, यू विल जस्ट गो टू दैट वॉच फाइल और आपको वो पूरी वीडियो चल जाएगी बेटा। इट्स इन HD फॉर्मेट, तो आपको बड़ा मजा आएगा सर पढ़ने में, ठीक है। लेट्स गो टू, अच्छा फिर हर चैप्टर आपको इसी तरह अपलोडेड मिलेगा। तो जब हम वीडियोस देख रहे होंगे बेटा, हमें जो है वो कुछ कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो के बाद कॉपी कर लीजिए, या मैं जो है वो आपको हर चैप्टर के साथ
इसका पीडीएफ लगाऊंगा बेटा, मैंने क्लास में जो जो पढ़ाया है उन सब की पीडीएफ लगेगी, ये देख लें, ये दिस इज द स्टडी मटेरियल। तो हमने इस पूरे चैप्टर में जितना भी पढ़ा है बेटा, वो सब आपको इस फॉर्म में मिलेगा, ये देख लें, हर चीज इज अपलोडेड, मेरी क्लास की सारी जो डिस्कशंस है वो सब अग्रीड है। ये एक प्रॉपर बैच है बेटा, ये चलता फिरता बैच नहीं है, इट्स अ प्रॉपर बैच, हर चीज आपको सीक्वेंस में मिलेगी बेटा, ठीक है। ये पूरा उस चैप्टर का लेक्चर है, इंक्लूडिंग ऑल द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आपको कुछ भी खुद से करने की जरूरत नहीं है सर, जब आप वीडियो देखेंगे आपने बड़े तमीज से वीडियो देखनी है। अच्छा, अब सर एक एक आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर लाइव क्लास हम कैसे लेंगे बेटा। सर अभी तो कोई लाइव क्लास यहाँ मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन जब आप जो है वो जब कोई भी लाइव क्लास होगी वो आपको यहाँ पे रीसेंट एक्टिविटी में आपको दिख जाएगी एंड आप वहीं से ही ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह पूरा पोर्टल रन होगा बेटा, पूरा पोर्टल इसी तरह रन होगा। कोई भी मसला है आपको, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, माई टीम विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, ठीक है बेटा। तो दिस इज अ प्रॉपर पोर्टल जिसमें मेरी हर चीज लगेगी बेटा, इवन बुक्स वगैरह भी यहीं लगेंगी। अभी तो इसमें मैंने कुछ सेपरेटर्स वगैरह लगाए नहीं है, बट अगर मैं आपको जब आपके पास आएगा पोर्टल, आप देखोगे हर चीज का प्रॉपर सेक्शन बना हुआ होगा बेटा, और लाइव क्लासेस भी आपको सारी यहीं पे ही अपलोडेड मिलेंगी, ठीक है सर। तो दिस इज हाउ द पोर्टल विल रन। पोर्टल की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब आपको अभी वॉइस नोट पे मिल जाएंगी बेटा। मुझे आप लोगों से क्या क्या चीजें चाहिए हैं इन ऑर्डर टू, ताकि मेरी टीम जो है वो आपका आईडी बना सके, वो भी आपको पता चल जाएंगी बेटा। तो आफ्टर द क्लास आपको एक मैसेज आएगा बेटा, ठीक है, उसमें आप अपनी सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दीजिएगा, तो आपकी आज रात में ही मैक्सिमम आई ट्राई कि माय टीम वर्क्स, एंड रात में ही आपकी जो है वो आईडी प्रॉपर बन जाएगी बेटा, एंड यू कैन इजीली लॉग इन टू द पोर्टल, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। और एक आखिरी चीज जो मेरी तरफ से जो मैं रह गई थी, मैंने आपको बताया था, मैं बताऊंगा, मेरे बैच के कुछ रूल्स हैं बेटा, जो पुराने बच्चे हैं वो भी सुन लें, आप लोग के लिए एक रिफ्रेश के तौर पे बेटा। सर वो क्या चीजें हैं मैं आपको बता देता हूँ बेटा। सर सबसे पहले तो हमारा जो हमारे हर चैप्टर के बाद मैंने आपको बताया था मैं होमवर्क क्वेश्चन देता हूं सर, आपने बड़ा ख्याल रखना है कि वो होमवर्क क्वेश्चंस आपने सबमिट भी करने हैं एंड आपने लाइव क्लास ज्वाइन करनी है। क्योंकि अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे और अगर आप होमवर्क क्वेश्चन सबमिट नहीं करेंगे तो मैं आपका दाखिला ममनू कर दूंगा सर क्लास से, और आपका पोर्टल भी बंद कर दूंगा। जो पुराने बच्चे हैं उनको पता है। तो होमवर्क क्वेश्चंस ना सबमिशन में अगर मसला हुआ या लाइव क्लास में कोई मसला हुआ बेटा, तो आपका पोर्टल बंद हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड वार्निंग स्टार्ट से ही दे रहा हूं बेटा, ठीक है। दूसरा, हर मंथ के एंड पे हमारे टेस्ट्स होते हैं बेटा। हमने अगस्त के मंथ में हम जितने भी चैप्टर्स करेंगे उसके टेस्ट सितंबर में होंगे बेटा, तो आपने वो लाइव टेस्ट मिस नहीं करने हैं। आपको प्रॉपर पहले से एडवांस में बताया जाएगा एंड आपने जो है वो तैयारी करनी है, आपको प्रॉपर टाइम तैयारी का दिया जाएगा। लाइव टेस्ट होगा बेटा जूम पे, ठीक है, अपने आप वेबकैम्स ऑन करके एंड आप टेस्ट देंगे बेटा, फिर वो टेस्ट स्कोर होके आपको चेक होके भी मिलेंगे, ठीक है। तो होमवर्क क्वेश्चंस मिस नहीं करने हैं आपने, लाइव क्लासेस आपने मिस नहीं करनी है बेटा, और आपने मंथली जो एग्जाम्स होंगे वो आपने मिस नहीं करने हैं। जो नए बच्चे हैं बेटा, एक तो मंथ एंड पे एग्जाम होगा, एक मैं दिसंबर में मिड टर्म एग्जाम लेता हूँ बेटा, जितना भी हमने दिसंबर तक पढ़ा होगा उसका एक मिड टर्म एग्जाम होगा बेटा। और सर जब हमारा कोर्स एंड की तरफ होगा तो हम जो है बेटा, मैं 3 मॉक सेशंस रखता हूँ, जिसमें से 2 मॉक्स जो हैं वो जो 2 मॉक्स हैं उनके मैं टॉपिक्स बताता हूँ बेटा, ताकि आप प्रॉपर रिवाइज करके प्रिपेयर कर सको, और जो फाइनल ग्रैंड मॉक होगा वो अनसीन होगा, दिस विल बी एज इफ आप अपना पेपर दे रहे हो, उसमें टॉपिक्स नहीं बताऊंगा, उसमें मिक्स क्वेश्चंस का आएगा बेटा, ठीक है। तो ये 3 मॉक सेशंस होंगे हमारे, मार्च ऑनवर्ड्स हमारे मॉक सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। सर आप कोर्स कब खत्म करेंगे? सर मार्च के सेकेंड वीक में मेरी पूरी कोशिश होती है बेटा, लास्ट टाइम भी कर लिया था, मार्च के सेकेंड वीक में पूरी कोशिश होती है कि मैं अपना कोर्स खत्म कर दूं। तो जो 1.5 महीना बचेगा बेटा, 1.5 मंथ, 1 मंथ एंड 15 डेज जो बचेंगे सर, उसमें जो है वो हम ईयरली प्रैक्टिस करेंगे बेटा, और हम अपने पूरे कोर्स को रिवाइज करेंगे। अलॉन्ग विद दिस बेटा, जिन्होंने एएस में मुझसे पढ़ा था पहले, आपको पता है मैंने आपको लास्ट डे पूरा कोर्स समराइज करके वॉइस नोट पे भेजा था, तो वो लास्ट मिनट रिवीजन वॉइस नोट्स हर चीज आपको दूंगा।
आपकी तरफ से मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ सर? आपकी तरफ से मैं सिर्फ ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे बेटा सारी, उनके होमवर्क क्वेश्चंस आप सबमिट करेंगे एंड आप मेरे टेस्ट सेशंस और मॉक सेशंस मिस नहीं करेंगे। क्या यहाँ तक हम सबको क्लियर है सर? हाँ दोस्त। और बेटा वो आपके स्टूडेंट्स जो के दोज हु आर लुकिंग फॉर ट्यूटर्स, आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हो मेरा ये सेशन बेटा, ठीक है। एंड आपका फायदा होगा तो इंश्योर करें सबका फायदा हो, तो पढ़ाऊंगा ही ऐसा कि इंशाल्लाह आप सबको रिकमेंड करेंगे बेटा, जिन्होंने मुझसे पहले एएस में पढ़ा हुआ है उनको पता है, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी रिकमेंड करें इस कोर्स का। और रिजल्ट भी है हमारा 13 अगस्त को, तो उसके लिए भी दुआएं करें, ठीक है। चलें आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास एंड होते ही आपको एक मैसेज आएगा बेटा, प्लीज मेक श्योर प्रॉपर डिटेल्स आप भेजिएगा, तभी आपका पोर्टल आईडी बन सकेगा बेटा, ठीक है। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।